मॉर्निंग, क्या कुछ हो रहा है, रिकॉर्ड हाइज बनते चले जा रहे हैं, कमोडिटीज भी पीछे नहीं है, सब जोर लगा के गोल पोस्ट की तरफ एंड में भाग रहे हैं। क्या हो रहा है? सबने डिसाइड करा है कि साल का अंत अच्छे नोट पर हम बाउंड्री लेके पूरा एब्सोल्युटली। और बहुत ही बढ़िया एक्शन आ रहा है और कुछ भी ऐसी खराब खबर नहीं आ रही है। खराब खबर आती भी है तो उस पर बाजार रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और ज़्यादातर आपको तेज़ी का ही रुझान आते हुए दिख रहा है। आज सुबह भी देखेंगे तो ग्लोबल संकेत बेहद मजबूत आ रहे हैं, हमारे फेवर में आ रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छी परफॉर्मेंस अभी भी दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पर आपको अच्छी बढ़त दिख रही है, नए रिकॉर्ड्स की यहाँ पर भी आपको तैयारी होते हुए दिख रही है। तो बहुत ही अच्छा मूड माहौल बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स का। पिछले 9 हफ्तों का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बरकरार है। कल शाम भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन बना। 110 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद हुआ है और आपने देखा है करीब करीब 2 दिनों में 250 अंकों की तेजी डाउ में आपको आती हुई दिखी है। तो बहुत ही मजबूत एक्शन वहां पर बन रहा है। नए रिकॉर्ड्स तो आपको लगातार यहां पर दिख ही रहे हैं। नैस्डैक 100 लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। नैस्डैक कंपोजिट का भी रिकॉर्ड लगना बाकी है, बट S&P 500 पर रखिए नजर, नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। आधे % से कम की दूरी पर S&P 500 है अपने इंट्राडे रिकॉर्ड से, तो वहां पर आपको एक्शन आगे बनते हुए दिख सकता है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में आपको बढ़िया एक्शन बनता दिख रहा है। स्पेशली रसेल 2000 जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पर पिछले कुछ दिनों से अच्छी खरीदारी आ रही है। और अगर आप पिछले 2 महीनों का ट्रेंड देखेंगे रसेल 2000 में, तो 2 महीनों में 24% ऊपर रसेल 2000 आपको दिखेगा। अगर इस साल की अगर आप बात करें तो 13% ऊपर आपके लिए डाउ है, 24% ऊपर आपके लिए S&P 500 है। पर जो पूरा 1 साल का डिस्टेंस S&P 500 ने कवर किया है, वो सिर्फ 2 महीनों में हमने रसेल 2000 में कवर होते हुए दिख रहा है। तो दिखा रहा है आपको कितना भरोसा है सिर्फ फ्रंटलाइन इंडेक्स या फ्रंटलाइन स्टॉक्स पर ही नहीं, बट ब्रॉडर मार्केट्स में भी बहुत ही बढ़िया भरोसा निवेशकों का बना हुआ है। और लगातार आप दमदार खरीदारी देख रहे हैं, अच्छा एक्शन आ रहा है। दिग्गज IT स्टॉक्स का योगदान आ रहा है, बैंक्स की तरफ से योगदान आ रहा है, ऑयल एंड गैस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रैवल, यूटिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे सेक्टर्स भी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रेंथ आ रही है अमेरिकी बाजार में। यही नहीं कि 1-2 स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बट ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आ रहा है पूरी मार्केट में। आप लगातार अच्छा एक्शन देख रहे हैं और इस एक्शन को सहारा देने के लिए ऑफकोर्स इनकी गिरती बॉन्ड यील्ड का बहुत बड़ा योगदान है। कल हमने देखा कि और प्रेशर में आई है 10 साल की बॉन्ड यील्ड, अब फिसलकर 3.8% पर आ गई है, 5 महीने के निचले स्तर पर आपको ये दिख रही है। तो लगातार बॉन्ड यील्ड गिरने से भी इक्विटी मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिख रहा है और इसलिए इतनी अच्छी तेजी में बने हुए हैं बाजार। कल भी हम बात कर ही रहे थे, 70% से ज़्यादा जानकार मान रहे हैं कि मार्च में ही रेट कट शुरू हो जाएंगे। अब आप कह सकते हैं एक तरह से बाजार थोड़े ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, बट फिलहाल तो रुझान इसी तरफ का बना हुआ है। तो लगातार यहाँ से भी आपको बहुत ही बढ़िया सहारा बाजार के लिए आते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्शन बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन है, ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिख रहा है और बाजार भी आपको बढ़िया मूड में दिखेंगे। यूरोप में भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी खरीदारी का ही एक्शन था, हालांकि हल्की खरीदारी थी, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी थी नहीं। ओवरऑल वॉल्यूम्स यूरोप US की अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से कम ही है, जो होता भी है साल के आखिरी हफ्ते में। कमोडिटी और करेंसी बाजार में भरपूर एक्शन है। डॉलर इंडेक्स ये लगातार प्रेशर में आ रहा है। कल हमने फिर से यहाँ पर गिरावट देखी और फिलहाल 101 के नीचे आपको डॉलर इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो वहाँ पर तो लगातार आपको प्रेशर बनते हुए दिख ही रहा है। कच्चे तेल में भी कल हमने गिरावट देखी है, 2% फिसला है कच्चा तेल और अब $80 के नीचे ब्रेंट आ गया है। एक तो अमेरिका में भंडार बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, दूसरा रेड सी की टेंशन तो बनी हुई है, बट उस पर हम देख रहे हैं बहुत कम रिएक्शन आ रहा है। 75 से 80 तक गया था, अब वापस 80 से फिसलते हुए आपको कच्चा तेल दिख रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है कच्चा तेल। सोने में जरूर कल हमने खरीदारी देखी है, करीब 3 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना आ गया है। चांदी में एक्शन था, बट जबरदस्त एक्शन आपने बेस मेटल यूनिवर्स में देखा है। कॉपर 5 महीने की ऊंचाई पर आया है, एल्यूमिनियम 8 महीने की ऊंचाई पर है, जिंक 1.5 महीने की ऊंचाई पर है। तो बहुत बड़ा एक्शन आपको बेस मेटल्स में दिख रहा है। डॉलर की गिरावट है, चीन से थोड़ी सहारा आने की बात चल रही है। तो ओवरऑल अच्छे संकेत आ रहे हैं, बाजारों से कोई परेशानी नहीं है और नए रिकॉर्ड्स हम देख ही रहे हैं हमारे बाजारों में भी और अमेरिकी बाजारों में भी लग रहे हैं। चलिए, तो हम जैसे जैसे नए साल की तरफ प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छे क्यूज, कुछ अच्छे मूवमेंट्स अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बाजार दोनों में बनते दिख रहे हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।